हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी एज। और ये जो हमारा वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के गंगा टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की। और इस पूरे चैप्टर को हम एमसीक्यूज के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कहानी की शुरुआत में लेखक ने सबसे अधिक सीधा और सहनशील जानवर किसे बताया है। ऑप्शन ए घोड़ा, बैल, गधा या ऊंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गधा। देखिए, लोग अक्सर गधे को मूर्ख समझते हैं, लेकिन असल में उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी सहनशीलता है। चाहे उसे कितना भी कठिन काम करवा लीजिए और कैसा भी उसे चारा दीजिए, लेकिन वह बिना शिकायत के अपना काम करता रहता है। इसलिए पाठ के लेखक प्रेमचंद हमें यह बताते हैं कि सीधापन और धैर्य को हमेशा मूर्खता नहीं समझना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। झूड़ी के दोनों बैलों का नाम क्या था। ऑप्शन है हीरा और मोती, पन्ना और हीरा, ऑप्शन सी कालू और गोरा, या फिर नंदू और भोला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आपने कहानी को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कहानी के मुख्य पात्र का नाम है हीरा और मोती। दोनों सिर्फ साथ काम करने वाले बैल नहीं थे, बल्कि वे सच्चे दोस्तों की तरह रहते थे। उनकी दोस्ती भी इतनी गहरी थी कि वे हर खुशी और हर परेशानी में एक दूसरे का साथ निभाते थे। और पूरी कहानी जो है इसी मजबूत रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीरा और मोती एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम कैसे व्यक्त करते थे। लड़कर, एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर, जोर जोर से रंभा कर, या अलग अलग रहकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर। देखिए, जानवर इंसानों की तरफ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनके भी अपने तरीके होते हैं प्यार को जताने के लिए। हीरा और मोती भी एक दूसरे को इसलिए चाटकर, सूंघकर और खेल खेल में सींग मिलाकर अपनापन दिखाते थे। इसे यह साफ पता चलता है कि उनके बीच सिर्फ साथ रहने का नहीं बल्कि गहरा भावनात्मक रिश्ता भी था। फोर्थ क्वेश्चन है, हीरा और मोती को क्यों लगा कि झूड़ी ने उन्हें बेच दिया है। क्योंकि उन्हें बाजार ले जाया गया था, क्योंकि उन्हें झूड़ी के साले के साथ दूसरे गांव भेजा गया, क्योंकि उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया, या फिर क्योंकि उन्हें मेले में ले जाया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उन्हें झूड़ी के साले के साथ दूसरे गांव भेजा गया। जब दोनों बैलों को झूड़ी के साले के साथ भेजा गया तो उन्हें असली वजह तो समझ में नहीं आई। उन्हें लगा कि शायद उनके मालिक ने उन्हें अब बेच दिया है, और यही गलतफहमी उनके मन में दुख और बेचैनी भर देती है, क्योंकि वे अपने मालिक से बहुत प्यार करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, नए घर पहुंचकर हीरा और मोती ने चारा क्यों नहीं खाया। ऑप्शन नंबर ए, वे बीमार थे, उन्हें चारा पसंद नहीं था, वे भूखे नहीं थे, या फिर वे अपने पुराने घर की याद में दुखी थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नए घर पहुंचने के बाद उनके सामने चारा तो रखा गया, लेकिन उन्होंने उसे मुंह तक नहीं लगाया। और इसकी वजह भूख नहीं थी, बल्कि अपने पुराने घर और जूड़ी से बिछड़ने का दुख उन दोनों के मन में था। जब मन दुखी हो तो कोई भी अच्छा से अच्छा खाना भी अच्छा नहीं लगता। अब है क्वेश्चन नंबर 6, हीरा और मोती रात में क्या करके जूड़ी के घर लौट आए। गाड़ी में बैठकर, रस्सियां तोड़कर, किसी ने उन्हें छुड़ा दिया, या फिर वे जंगल के रास्ते से गए। तो देखिए, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, रस्सियां तोड़कर। हीरा और मोती ने तय कर लिया था कि वे अपने मछली मालिक झूड़ी के पास वापस जाएंगे। रात होते ही दोनों ने पूरी ताकत लगाई और मजबूत रस्सियां तोड़ डाली। यह सिर्फ घर लौटने की कोशिश नहीं थी, बल्कि अपने प्रेम, वफादारी और आजादी की इच्छा का भी प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 7 है, झूड़ी ने दोनों बैलों को वापस देखकर क्या किया। उन्हें डांटा, उन्हें बेच दिया, प्रेम से गले लगा लिया, या फिर उन्हें बांध दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। झूड़ी ने जब दोनों को देखा तो उसने उन दोनों बैलों को प्रेम से गले लगा लिया। ठीक है, क्योंकि उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने उन्हें डांटने के बजाय प्यार से गले लगाया, जिससे यह साफ पता चलता है कि झूड़ी के लिए हीरा और मोती सिर्फ काम करने वाले जानवर नहीं थे, बल्कि वे परिवार के सदस्य जैसे थे। क्वेश्चन नंबर 8, झूड़ी की पत्नी बैलों से क्यों नाराज थी। क्योंकि वे खेत नहीं जाते थे, उन्होंने किसी को घायल कर दिया था, वे बीमार थे, या फिर वे वापस घर भाग आए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। झूड़ी की पत्नी को लगा कि दोनों बैल काम से बचने के लिए भागकर वापस आ गए हैं। उसने उनके प्रेम और वफादारी को समझने की कोशिश ही नहीं की। इसी वजह से उसने उनके लिए अच्छा चारा भी बंद करवा दिया और उनके प्रति कठोर व्यवहार अपनाया। क्वेश्चन नंबर 9 है, गया बैलों के साथ कैसा व्यवहार करता था। ऑप्शन है बहुत प्रेम से, केवल आराम करवाता था, कठोरता से मारकर काम करवाता था, या फिर उन्हें खुला छोड़ देता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कठोरता से मारकर काम करवाता था। गया बैलों से जरूरत से ज्यादा मेहनत करवाता। इतना ही नहीं, वह उन्हें डंडे से भी मारता था और खाने में भी सिर्फ सूखा भूसा देता था। यही कठोर व्यवहार हीरा और मोती के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गए।
क्वेश्चन नंबर 10 है, छोटी लड़की हीरा और मोती की सहायता क्यों करती है? ऑप्शन है, उसकी सौतेली माँ उसे भी कष्ट देती थी, वह उनकी मालिक थी, उसे पशु बेहद पसंद थे, उसे इनाम मिलता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसकी सौतेली माँ उसे भी कष्ट देती थी। वह छोटी बच्ची खुद भी दुख और उपेक्षा का जीवन जी रही थी, इसलिए जब उसने हीरा और मोती की हालत देखी तो उसे अपना ही दर्द याद आ गया। इसी अपनापन और दया की भावना से वह रोज चोरी छुपे उन्हें रोटियां खिलाती थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हीरा ने मोती को मालिक पर हमला करने से क्यों रोका? ऑप्शन है, क्योंकि वह डर गया था, वह घायल था, वह अपने धैर्य और मर्यादा को नहीं छोड़ना चाहता था, या फिर वह भागना चाहता था। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, वह अपने धैर्य और मर्यादा को नहीं छोड़ना चाहता था। मोती गुस्से में आकर अत्याचार का जवाब ताकत देना चाहता था, लेकिन हीरा ने उसे समझाया कि गलत रास्ता अपनाना उनकी प्रकृति नहीं है। चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों न हो, इंसान हो या जानवर, अपने अच्छे संस्कार नहीं छोड़ने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, लड़की ने बैलों की रस्सियां क्यों खोली? ऑप्शन है, उन्हें चराने के लिए, उन्हें बेचने के लिए, उन्हें अत्याचार से बचाने के लिए, या फिर उन्हें खेत में भेजने के लिए। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उन्हें अत्याचार से बचाने के लिए। छोटी लड़की को पता चल गया था कि अब बैलों के साथ और भी बुरा व्यवहार होने वाला है, इसलिए उसने बिना किसी स्वार्थ के उनकी रस्सियां खोल दी ताकि वे वहां से निकलकर अपनी जान बचा सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। भागने के बाद हीरा और मोती सबसे पहले कहाँ रुके? नदी के किनारे, मटर के खेत में, जंगल में, या फिर गांव के मंदिर में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मटर के खेत में। लंबे समय तक लगातार गया के यहाँ से भागते रहने के कारण दोनों बैल बहुत भूखे हो चुके थे, तभी उन्हें सामने हरी भरी मटर का खेत दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने वहीं पेट भरकर मटर खाई और काफी दिनों बाद खुली हवा में आजादी का एहसास भी किया। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा तक नहीं टिक सकी, क्योंकि आगे उनके सामने एक सांड आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं कि सांड का सामना करते समय हीरा ने कौन सी योजना बनाई? भाग जाने की, छिप जाने की, दोनों मिलजुल कर एक साथ हमला करने की, या फिर सहायता बुलाने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों मिलकर एक साथ हमला करने की। जब उन्होंने पेट भरकर मटर के खेत में खाना खाया और आराम कर रहे थे, तभी उनके सामने एक ताकतवर सांड दिखाई दिया, जिससे अकेले लड़ना काफी नामुमकिन था। ऐसे समय में हीरा ने घबराने की बजाय समझदारी दिखाई। उसने तय किया कि दोनों अलग अलग दिशाओं से एक साथ हमला करेंगे, और इससे उनकी यह एकता और सही रणनीति आखिरकार सांड पर भारी पड़ गई। इस घटना से यह सीख मिलती है कि मुश्किल हालात में भी ताकत से ज्यादा जरूरी होता है कि सही बुद्धि और सही योजना का प्रयोग किया जाए। तो ये थे दो बैलों की कथा के एमसीक्यू क्वेश्चंस और आंसर्स। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।